मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत बड़ा ओशियन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक दुनिया बसा करती है। इस समुद्र के ऊपर हमारी इंसानों की दुनिया है, वहीं पर समुद्र के नीचे पानी की दुनिया है जिसके अंदर जलपरियां रहती है। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक सेलर्स का शिप देखते हैं जहाँ पे हम प्रिंस एरिक को भी देखते हैं। उसे सेलर्स के साथ में आना बहुत पसंद था। आज का दिन मून फेस्टिवल का दिन था। कहा जाता था कि आज के दिन सारे मरमर्स बाहर आया करती है। इसके कारण यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे वो पानी के अंदर शॉट लगाकर किसी मरमेड को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि एरिक बहुत ही नेक दिल का प्रिंस है जिसे यह सब करना पसंद नहीं है, बल्कि वह सिर्फ एंटीक चीजों का सेलिंग किया करता था। ग्रिम्सबी जो कि क्वीन सेलिना का सबसे खास प्रेसिडेंट था, वह हमेशा एरिक के साथ रहता था। साथ ही में वह प्रिंस को समझाता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की बचकानी हरकतें अब आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंट्री के शिप्स अच्छे अच्छे सामानों को लेकर जा रहे हैं और शायद हमें भी यही करना चाहिए, लेकिन एरिक को इन सारी बातों से दूर रहना था। इसी के साथ सीन अब पानी की दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। पानी के नीचे एक इतनी सुंदर दुनिया बसती है कि जिसके बारे में शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सुंदरता इंसानों की दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। किंग ट्राइटन जो कि पानी के देवता है, उनकी 7 बेटियां हैं। इनमें से किंग ट्राइटन 6 बेटियों का वेलकम कर चुके थे। एक बारी थी तो सबसे छोटी बेटी की, जो की थी एरियल, जो इस समय प्रेजेंट नहीं थी। किंग ट्राइटन का एडवाइजर था जो कि सेबेस्टियन था तो वो असल में एक क्रैब, लेकिन किंग ट्राइटन को बहुत पसंदीदा था। ट्राइटन उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेजते हैं। आखिर अब सेबेस्टियन इतनी बड़ी ओशियन के अंदर एरियल को कहां पर ढूंढेगा? हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत बड़ी शौकीन थी। आज भी इंसानों की चीजों को ढूंढने के लिए हमेशा अपनी जगहों से काफी दूर चली जाया करती थी। एरियल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम फ्लाउंडर था। ये एक छोटी सी फिश थी जो कि हमेशा एरियल के साथ रहा करता था। एरियल को इंसानों की और ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करना था। फ्लाउंडर उसे मना करता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क्स रहती है और हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लेकिन एरियल बात नहीं मानती है और उस बड़े से शिप के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे इंसान से रिलेटेड चीजें मिलती है, लेकिन उसी समय जैसा कि फ्लाउंडर ने कहा था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो कि एरियल के ऊपर अटैक कर देती है। एरियल उससे बचने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में एक कांच की मदद से वो शार्क को क्रैब में फंसा देती है और वहाँ से भाग निकलती है। एरियल की एक और फ्रेंड थी जिसका नाम स्कटल था। एरियल को आज एक नई चीज मिली थी जो कि एक कोक था। स्कटल को भी नहीं पता था कि इंसानों की चीजों का इस्तेमाल कैसे होता है। इसी के कारण वो एरियल को बता देती है कि इस कोक का इस्तेमाल तो बालों को बनाने में काम आता है। एरियल भी स्कटल की बात मानकर फोर्क से अपने बालों को सही करने लगे। इसी समय यहाँ पर सेबेस्टियन भी पहुँच जाता है जो कि एरियल को कहता है कि आज तुम्हें पता है कि मून फेस्टिवल है और किंग ट्राइटन आपके साथ में बाकी सारी बहनों को बुला रहे हैं। आपकी सारी बहनें वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर जो प्रेजेंट नहीं वो सिर्फ आप ही हो। इसी समय एरियल को याद आता है और अपने फादर की मीटिंग में जाने के लिए काफी तेजी से तैरती है। हमें यहाँ पर अंधेरे के अंदर 2 आंखें दिखाई जाती है, साथ ही में ऑक्टोपस के टेंटेकल्स भी दिखाए जाते हैं। एक गोले के अंदर हमें विच दिखाई जाती है। यह एक सी विच थी जिसका नाम अर्सला था। अर्सला एरियल के ऊपर नजर रखती थी। जब एरियल अपने फादर यानी कि किंग ट्राइटन के पास पहुंचती है तो किंग उससे नाराज थे कि आखिर तुम कहाँ पर घूम रही थी। एरियल हमेशा अपने फादर से यही बात किया करती थी कि क्या आखिर इंसानों की दुनिया कितनी सुंदर है, आप आखिर ऊपर क्यों नहीं जाने देते हमें। हमें पता चलता है कि क्वीन यानी कि एरियल की माँ इंसानों के द्वारा ही मारी गई थी, जिसके बाद से किंग और मरमेड की सारी पेशीज इंसानों के पास में नहीं जाती है। एरियल को भी ये रूल मानना पड़ेगा और आज के बाद वह कभी भी इंसानों से जुड़ी हुई चीजों के पास भी नहीं जाएगी। एरियल तो इस बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन किंग को अच्छे से पता था कि एरियल बात नहीं मानेगी और वो रूल्स को तोड़ेगी। इसी के कारण वो सेबेस्टियन को एरियल का ध्यान रखने के लिए उसके पीछे भेजते हैं। नाराज होकर एरियल अपने कमरे में चली जाती है। अब आखिर हम इसे कमरा ही कह सकते हैं क्योंकि यह एरियल का अपना स्पेस था। हमें पता चलता है कि एरियल ने इंसानों की हजारों चीजें इकट्ठा कर ली थी। वह सारी शिप्स जो कि पानी में डूब जाती है या फिर उनमें से निकला हुआ कुछ सामान जो कि पानी में गिर जाता है, एरियल को उन सारी चीजों को देखकर बहुत हैरानी होती है। यहाँ पर किताबें पड़ी थी, कुछ कॉइन्स पड़े थे, कुछ बटन्स भी पड़ी थी और भी कई सारी चीजें पड़ी थी जिसे एरियल ने इकट्ठा कर लिया था कि आखिर ऊपर की दुनिया कितनी सुंदर होगी। उसे भी चलना है, सड़कें देखनी है, लेकिन वह ऊपर नहीं जा सकी। जब एरियल गाना गा रही थी और तभी उसे पता चलता है कि पानी के अंदर धमाके हो रहे हैं, कई सारी लाइट्स गिर रही है। जब एरियल
ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है जो कि इस समय आतिशबाजी कर रही थी। एरियल को ये चीजें देखकर बड़ी खुशी होती है कि इंसान के पास में कितनी नई नई चीजें हैं। असल में ये एरिक का ही शिप था जो कि सेलिब्रेशन कर रहा था कि सारे के सारे सेलर्स एक साथ में डांस कर रहे थे। एरिक जो कि एक प्रिंस है वो खुद को प्रिंस नहीं समझता बल्कि इन सेलर्स का ही हिस्सा समझता था। ग्रिम्स भी उसे समझाता है कि आप एक प्रिंस है, आपको उनके जैसा करना चाहिए, लेकिन एरिक कहता है कि मैं इन्हीं का एक हिस्सा हूँ, आखिर मुझे आप इतनी सारी बंदिशों में मत रखा करें। मुझे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं चाहिए बल्कि मुझे बिल्कुल आजाद रहना है। एरियल इन सारी बातों से बहुत कनेक्ट फील कर रही थी क्योंकि उसके भी फादर उसके ऊपर ऐसा ही जोर डाल रहे थे। इसी समय पता चलता है कि मौसम पूरी तरीके से बिगड़ गया था। बहुत तेज बारिश आई है, मौसम बदल गया है और इतनी तेज लहरें आई है जो कि इस बड़े से शिप को भी डुबा सकती है। उसी समय शिप से सभी कूदने लग जाते हैं। देखे ही देखे पानी के अंदर आग लग जाती है। एक तरफ एरिक सबको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से पानी में धक्का दे रहा था ताकि सब छोटी बोट के जरिए किनारे तक पहुँच सके। उसी समय एरिक को पता चलता है कि उसका डॉग शिप पर ही रह गया है, बाकी सारी बोट्स जा चुकी थी। एरिक जैसे अपनी डॉग को लेने के लिए आता है, उसी समय बहुत तेज पानी की लहर आती है जो कि पूरी तरह शिप को दो हिस्सों में तोड़ देती है। एरिक पानी के अंदर गिर गया था जो कि बहुत डीप जाने लगा था। एरियल ये सारी चीजें देख रही थी, इसी के कारण वो पानी में जाती है और सीधा सरफेस तक ले आती है। उसने अपनी आंखों से इंसान को पहली बार देखा था, उसे पहली बार छुआ था और उसे पहली बार महसूस भी किया था। इसी समय यहाँ पर सेबेस्टियन, फ्लाउंडर और स्कटल भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें लगता है कि यह बात कोई भी किंग को नहीं बताएगा कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई है। अगर यह बात किंग को पता चली तो वो हम सबको मार डालेंगे। एरियल चाहती थी कि इंसान की आंख खुल जाए और वह पहली बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और उसके सामने गाना गा रही थी और एरिक को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। एरिक की हल्की हल्की आंखें खुल रही थी और उसने एरियल का हाथ भी पकड़ लिया था। जैसे ही एरिक की आंखें खुलती है उसी समय कैसल से काफी सारे लोग एरिक को ढूंढते हुए किनारे तक पहुंच गए थे। उसी समय एरियल को पानी में जाना पड़ता है और उसी समय वह पानी में जाकर छुप के देखने लगी है। एरिक को तो रेस्क्यू कर लिया था लेकिन एरियल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। यह सारी चीजें अर्सला देख रही थी और उसे लगता है कि अभी एरियल को फंसाने का ये बिल्कुल सही मौका है। असल में अर्सला का इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था। सेबेस्टियन एरियल को समझाता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपको उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एरियल समझाती है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं। वो बिल्कुल मेरे जैसा था और आखिर फादर को बताएगा कौन? हम में से तो कोई भी नहीं बताएगा। जिसके बाद एरियल इंसान से पहली बार मिलने के बाद और ज्यादा खुश थी कि वह पानी की दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। वह पानी की दुनिया से बोर हो गई थी। अब उसे इंसानों के बीच में जाना था, अपने पैरों पर चलना था। हर समय एरियल पानी के अंदर से एरिक का वेट किया करती थी कि शायद कभी तो एरिक उसे ढूंढने के लिए आए। वहीं पर दूसरी तरफ एरिक, जिसका इस समय इलाज चल रहा था, वह खड़ा होकर अपनी माँ यानी कि क्वीन सेलिना के पास आता है और पूछता है कि क्या आप लोगों को वह लड़की मिली जिसने मुझे बचाया था? क्वीन सेलिना कहती है कि हमने उन्हें ढूंढने के लिए काफी सारे लोग भेजे हैं, जैसे उस लड़की के बारे में पता चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आपको अभी आराम कर लेना चाहिए। लेकिन एरिक कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई है। मैं अगर उस लड़की को ढूंढ लूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ग्रीम्स भी और सेलिना दोनों उसे समझाते हैं कि और रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एरिक हाथ जो कि उस लड़की के पीछे पागल हो गया था, आखिर उसे किसने बचाया है? एरिक को भी लग रहा था कि वह पानी में रहने वाली मरमेड तो नहीं है। एरिक पानी के पास जाकर हमेशा से एरियल को ढूंढता रहता था। उस शिप पे भी जाता है और उसका कहना था कि अगर मैं एक बार फिर से अपनी जान की बाजी लगाऊंगा तो पानी में रहने वाली वह मरमेड मुझे बचाने के लिए जरूर आएगी। यहाँ दूसरी तरफ पानी के अंदर रहने वाली एरियल हमेशा खोई खोई रहती थी, अपनी किसी भी बहन से बात नहीं करती है। साथ ही में बाकी की 6 बहनें पानी के अंदर हुआ डिजास्टर हटा रही थी, यानी कि वो एरिक की शिप थी जो कि पानी की लहरों से टूट गई थी। ये मरमेड सिस्टर्स का कहना था कि हम भी जब इस एज के अंदर थे तो हम भी उतना ही खोए खोए रहते थे, हमें किसी से भी बात करना पसंद नहीं रहता था। जबकि किंग को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी से प्यार हुआ है, इसी के कारण वो सेबेस्टियन से पूछते हैं कि बताओ एरियल को आखिर किससे प्यार हुआ है। लेकिन सेबेस्टियन ने अपने मुंह से सब कुछ बक दिया कि मैं आपको बताने वाला था कि एरियल एक इंसान से मिली। यह बात सुनकर तो किंग ट्राई
टाइटन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और सेबेस्टियन से पूछते हैं कि बताओ आखिर क्या क्या हुआ था। यह सुनने के बाद अब वह एरियल के पास पहुंच जाते हैं और टाइटन डांटने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इंसान के पास जाने की, वो कितने खतरनाक होते हैं। एरियल अपने फादर को भी समझाने की कोशिश करती है कि इंसान खतरनाक नहीं होते, उसकी जान खतरे में थी, लेकिन किंग ये नहीं चाहते थे कि उनकी कोई भी बेटी किसी मुसीबत में फंस जाए और वह इंसानों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। किंग टाइटन के पास काफी सारी मैजिकल पावर थी और वो अपनी मैजिकल पावर से एरियल के पास रखे इंसान की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एरियल उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन फिर भी किंग किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। किंग के जाने के बाद में एरियल के सामने एक ग्लास आता है जिसके अंदर से अर्सला आके एरियल से बात करने लगती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, लेकिन सब लोग मुझे सी विच के नाम से जानते हैं। एरियल जब सी विच का नाम सुनती है तो अर्सिला से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, जिसके बाद अर्सला कहती है मुझे पता है कि तुम आखिर क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एरियल पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अर्सला ने एरियल को उसकी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। फ्लाउंडर और सेबेस्टियन दोनों को ही लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। अर्सला एक जॉइंट ऑक्टोपस थी। अर्सला कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इंसान से प्यार हुआ है और तुम चाहती हो इंसानों की दुनिया में जाना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसके बदले बस मेरी एक शर्त है। जब एरियल पूछती है कि आखिर वह शर्त क्या है, तब अर्सला बताती है कि मैं तुम्हें पैर दे सकती हूँ, तुम इंसानों के पास जा सकती हो, उस इंसान के पास जा सकती हो जिसे तुम्हें प्यार करती हो, लेकिन शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर तुम्हें वापस लौटना होगा, वह भी ट्रू लव किस करके। अगर तुम ट्रू लव किस नहीं कर पाई तो तुम 3 दिन बाद के अंदर वापस अपनी असली फॉर्म के अंदर आ जाओगी, लेकिन इस बीच के अंदर जो तुम इंसान बन जाओगी तो तुम्हें पानी में तैरना नहीं आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हें अपनी वॉइस मुझे देनी पड़ेगी। साथ ही अगर तुम ट्रू लव किस नहीं कर पाई तो उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। इतनी सारी शर्तों को सुनने के बाद एरियल एक भी बात नहीं मानती, वो वहाँ से जाने लगती, लेकिन अर्सला कहती है कि ठीक है फिर तुम चली जाओ, हमेशा अपने पापा के पास ही रहना, ऐसा किंग जो कि तुम्हें इंसानों से दूर रहने के लिए कहता है, और अब तुम हमेशा अपनी जिंदगी पानी में ही बिताना। एरियल इतनी सारी बातें सुनकर अर्सला की बात पे बिलीव कर लेती है और अब अर्सला एरियल के ऊपर मैजिक करती है, जिसके कारण सबसे पहले तो एरियल की वॉइस ले लेती है और खुद के गले में लॉकेट के अंदर डाल देती है। इसके बाद एरियल जो कि एक मरमेड थी वो इंसानों के अंदर बदल जाती है, यानी कि उसके पैर आ जाते हैं। अब जब एरियल एक इंसान बन चुकी थी तो वो पानी में ज्यादा देर तक तैर नहीं सकती थी, इसी के कारण सांस लेने में सरफेस पे आती है। यह सब कुछ अर्सला की चाल थी ताकि वो किंग टाइटन को हरा सके और पूरे ओशियन की क्वीन बन सके। इसी समय पानी के अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए एक सेलर आता है जो कि मछलियों के साथ में एरियल को भी पकड़ लेता है। जब यह सेलर एरियल की ऐसी हालत देखता है तो उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची और तुम कैसे बच गई। उसे लग रहा था कि एक लड़की है जो कि पानी में भटक गई है। वह कहता है कि मैं तुम्हें सीधा क्वीन के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हें अपने घर तक छोड़ देगी। अब तक उसके पास सेबेस्टियन, फ्लाउंडर और स्कटल भी एरियल के पास आ चुके थे। इन्हें पता चलता है कि एरियल के पास में पैर आ गए हैं, यानी कि अब वो मरमेड नहीं रही। फ्लाउंडर तो एक फिश था, इसी के कारण वो पानी में वापस चला जाता है, लेकिन सेबेस्टियन एरियल के साथ ही रहता है। अभी एरियल को साथ लेके मछुआरा कैसल तक पहुँच जाता है। वहाँ पे काम करने वाले लोग एरियल की ऐसी हालत देख के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस लड़की ने क्या क्या सहा होगा, पानी में जिंदा कैसे रही होगी। इसके बाद एरियल को नहला धुला के काफी अच्छे प्रिंसेस वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं और साथ ही में कहा जाता है कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। मन से तो एरियल गाना गा रही थी, लेकिन असल जिंदगी के अंदर उसके पास वॉइस नहीं थी। सब उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाती। साथ ही में क्वीन सेलिना और एरिक को भी पता चलता है कि यहाँ पर लड़की को लाया गया है। एरिक को लगता है कि यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई होगी, लेकिन एरिक एरियल को देखता है तो वह कहता है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा बच गई, हम तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। बेचारी एरियल बता भी नहीं पाती कि उसी ने एरिक की जान बचाई थी, और वहाँ से एरिक चला जाता है। एरियल बेचारी अकेली ही खड़ी थी तो उसे सेबेस्टियन सब याद दिलाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 दिन से पहले अपनी ट्रू लव किस
करनी है तो वो सेबेस्टियन को ही किस कर देती है। तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि एरिक को किस करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अर्सला तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो एरियल को कुछ याद ही नहीं है। इसी समय वहाँ स्केटल भी आता है जो कि वहाँ पर आकर ब्रेकफास्ट को खाने लगता है और सेबेस्टियन से बात करने लगता है। वह पूछता है कि आखिर एरियल कहाँ गई। पीछे देखा जाता है तो एरियल यहाँ से चली गई थी। अब एरियल इंसानों की दुनिया में पहुँच गई थी तो उसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी थी। एरियल को अभी ढंग से चलना भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद एरियल एक ऐसे कमरे में पहुँच जाती है जहाँ पे कई सारी एंटिक चीजें पड़ी थी और यह सब वही सारी चीजें थी जो कि एरिक ने इकट्ठी कर ली थी। एरियल हर एक चीज को देखती है और साथ ही में उसे एक लिटिल मरमेड भी दिखाई देती है जिसे वो वापस अपनी जगह पे रख देती है। उसी समय वहाँ पे एरिक आता है जो कि एरियल को देखता है। वो उसके सामानों को देख रही थी। वो खुद को अपने सामानों को दिखाने लगता है और बताता है कि यह सब सामान पानी के ऊपर से इकट्ठा किया है और कुछ पानी के अंदर से इकट्ठा किया है। एरियल वहाँ पर बहुत बड़ी पत्थर को तोड़ देती है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा डायमंड निकलता है। एरिक को ये बात पता नहीं थी कि उस पत्थर के अंदर डायमंड भी है। साथ ही में वह एक शंख को भी बजाती है और इस बारे में भी एरिक को कुछ भी पता नहीं था। अब तो एरिक एरियल के साथ बैठकर उसे कई सारी चीजें बताने लगता है। मैप खोलकर दुनिया के अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगता है। उसी समय यहाँ पे ग्रिम्सबी भी आ जाता है। एरिक को खुश देख के पूछता है कि क्या हमें अभी भी तलाश जारी रखनी चाहिए उस लड़की की जिसने आपको बचाया था। तो एरिक कहता है कि आप उसे भूलना भी मत। साथ ही ग्रिम्सबी एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक कैरेज चाहिए। ग्रिम्सबी जब पूछता है कि आखिर आपको किस लिए चाहिए कैरेज, तो एरिक कहता है कि हमें बाहर जाना है उस लड़की को ढूंढने के लिए। तब फिर ग्रिम्सबी कहता है कि ठीक है, मैं आपके लिए एक चीज का इंतजाम कर ही सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगी इस बारे में किसी को भी पता न चले, क्योंकि एरिक को अभी कैसल से बाहर निकलने के लिए मनाही थी। नेक्स्ट एरिक एरियल को अपने साथ लेकर कैसल के किनारे की तरफ जाने लगता है और इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब एरियल को खुद घोड़े को दौड़ाना था, इसी के कारण अपने हाथ में ले लेती है और घोड़े को बड़े मजे से दौड़ाती है। यह लोग आगे एक विलेज के अंदर पहुंच चुके थे जहां पर कई सारी नई नई चीजें थी। एरियल उन सारी चीजों को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वही साथ ही वो एक कैप भी ले लेती है एरिक के लिए। एरिक और एरियल दोनों मिलके यहाँ पर डांस भी कर लेते हैं। शाम होने पर एरियल को एक बोट दिखाई देती है और अब एरिक एरियल को घुमाने के लिए उसको पानी में उतार देता है। तब सेबेस्टियन और स्कटल को लगता है कि यह बिल्कुल सही मौका है जहाँ एरियल को एरिक से किस कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार हो चुका है। अगर ये उसे किस कर देगी तो हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और अर्सला जो चाहती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन दोनों के बीच में काफी अच्छे मूवमेंट होते हैं। यह दोनों आसमान को देखते हैं। इसी के साथ में एरिक एरियल का नेम भी पूछता है। अब जब एरियल बात नहीं कर पाती है तो वही वो आसमान को देखने के लिए कहती है और आखिर एरिक एरियल का नाम ढूंढ ही लेता है। यह दोनों हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे अर्सला की भेजी हुई सील्स पूरी बोट को ही पलट देती है, जिससे किस नहीं हो पाता है और अर्सला कहती है कि ये दोनों इतने क्लोज आ ही नहीं सकते हैं, अब उसे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ किंग ट्राइटन अपनी बेटियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने एरियल को देखा है। काफी देर हो चुकी है जो एरियल अभी तक वापस नहीं लौटी है, आखिर वह कहाँ पर चली गई होगी। एरियल की सारी बहनें एरियल को ढूंढने के लिए निकलती है। एरियल और एरिक क्योंकि पूरी तरीके से गीले हो चुके थे वो कैसल में वापस लौटते हैं, जहाँ पे उन्हें ग्रिम्सबी देख लेता है और कहता है कि आज का दिन आपका जरूर अच्छा रहा होगा। आज एरिक एरियल के साथ इतना खुश दिख रहा था। जब एरियल अपने रूम में चली जाती है और फिर एरिक ग्रिम्सबी से बात करने लगता है कि अब तो शायद हमें तलाश रोक देनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई लड़की मिल गई है जिसके साथ में आप खुश है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ी बहुत तो फीलिंग बाकी थी कि शायद एक बार उस लड़की को देख ले जिसने उसकी जान बचाई थी। इसी के कारण रात होने पर एक समुंदर के किनारे एरिक चला जाता है। वहाँ पे आवाजें देने लगता है कि आखिर उसकी जान किसने बचाई थी। उस समय हमें पता चलता है कि एक लड़की जो कि समुंदर से निकलकर पत्थर पर बैठी हुई दिखाई देती है और एरिक समझ जाता है कि यह जरूर वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन स्कटल आके एरियल और सेबेस्टियन दोनों को उठाती है और कहती है कि एरियल आज तुम
हमें बहुत सारा काम करना है और साथ ही में तुम्हें एरिक को किस भी करना है। चलो चलो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। एरियल उठती है, तैयार होती है और एरिक से मिलने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि एरिक एक लड़की के साथ में खड़ा है जो कि वह क्वीन सेलिना से बात कर रहा है कि यह वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। असल में यह लड़की और कोई नहीं बल्कि अर्सला थी, जो कि खुद का रूप बदल के आई थी। एरियल का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से बहुत दूर चली जाती है अपने कमरे को छोड़कर। लेकिन स्कटल को किसी बात पर तो डाउट था। स्कटल को गाना गाने की आवाज आ रही थी और यह आवाज एरियल की थी। स्कटल उस आवाज को फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि यह आवाज तो किसी लॉकेट की आवाज है और यह लॉकेट उस लड़की ने अपने गले में पहन लिया है जो कि अर्सला है। स्कटल जाके एरियल को यह बात समझाती है कि जो कि इस समय बहुत ज्यादा बैड फील कर रही थी। वह कहती है कि ये सब कुछ ट्रैप है अर्सला का, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्सला अपनी मोटिव के अंदर जीत जाएगी और उसके बाद तुम कभी भी एरिक के पास नहीं जा पाओगी। अब सेबेस्टियन भी उसे समझाने लगता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम यहाँ से चलना पड़ेगा। सेबेस्टियन स्कटल से लिफ्ट मांगता है और कहता है कि मुझे जल्दी से कैसल के अंदर ले जाओ। वहीं पर एरियल पानी में तैरती हुई कैसल तक पहुँच जाती है। ग्रीम्स भी एरिक से पूछता है कि क्या यह वही लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि कल तक तो मैंने आपको एरियल के साथ में खुश देखा था। तो एरिक कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वो दिन था जिस दिन एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट होने वाली थी। इसी समय सेबेस्टियन आके उस लड़की के ऊपर गिर जाता है जो कि असल में अर्सला ही थी। अर्सला उसे अपने ऊपर से हटाने लगती है और तब तक यहाँ पर एरियल पहुँच जाती है क्योंकि अर्सला से फाइट करने लगती है और सबसे पहले उसका लॉकेट तोड़ देती है, जिसके अंदर से निकलने वाली आवाज फाइनली एरियल के गले में पहुंच जाती है और पहली बार एरियल की आवाज निकलती है जहाँ पे वो एरिक को बताती है कि मैं वही लड़की हूँ क्योंकि तुम्हें उस दिन पानी में मिली थी। अब वहाँ एरिक भी समझ गया था कि यह लड़की कोई दूसरी झूठी लड़की है। इसी समय को तीसरा दिन भी पूरा हो जाता है, तब सनसेट हो जाता है और अभी तक इन दोनों का ट्रू लव किस नहीं हुआ था। इसी के कारण एरियल एक मरमेड में बदल जाती है। साथ ही में अर्सला भी यह अपने असली रूप में आ चुकी थी क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े टेंटेकल साथ में एरियल को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाती है। लेकिन इस समय किंग ट्राइटन अपनी बेटी को वापस लेने आया था। लेकिन अर्सला कहती है तुम्हारी बेटी ने मुझसे एक डील करी थी, वह भी ब्लड की डील थी जो कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती है। तुम्हारी बेटी अब मेरी हुई। लेकिन किंग ट्राइटन अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देता है। साथ ही जो किंग ट्राइटन के पास जो मैजिकल ट्रॉन था वो भी अर्सला को चाहिए था। अर्सला असल के अंदर यही तो चाहती थी कि वो किंग ट्राइटन को मार दे, इससे पूरे ओशियन की क्वीन बन सकती है। उसी समय अर्सला को सील आ जाती है जो कि किंग ट्राइटन को पकड़ लेती है और अर्सला ट्राइटन को जान से मार देती है। एरियल तो आजाद हो गई थी लेकिन उसके फादर जान से मारे गए थे। इसी समय एरियल को बचाने के लिए एरिक वहाँ पर पहुँच जाता है। देखते ही देखते अब अर्सला खुद के ऊपर मैजिक करती है और बहुत बड़ी जायंट ऑक्टोपस में बदल जाती है जिसके टेंटेकल्स पूरे ओशियन के ऊपर फैले हुए थे। एरिक इस समय एक बड़ी से शिप के ऊपर लटका हुआ था। एरियल भी उसे बचाने की कोशिश करती है। या दूसरी तरफ अर्सला एरिक को मारने के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपना लेती थी। एरिक एक पहाड़ी के ऊपर लटक रहा था और एरियल को एक शिप दिखाई दे रही थी जिसका बहुत ज्यादा नुकीला बाहर की तरफ निकला हुआ था। एरियल तभी मौका देखकर उस शिप को गोल गोल घुमा देती है और सीधा अर्सला के अंदर घुसा देती है। वह बड़ा सा हिस्सा जैसे ही अर्सला के अंदर जाता है वैसे अर्सला का सारा मैजिक खत्म हो जाता है। वो जो अब बड़ी सी मॉन्स्टर बनी थी वो अब अपने असली रूप में आ जाती है। अर्सला के मरने के बाद उसका मैजिक खत्म हो जाता है और किंग ट्राइटन जिंदा होता है। किंग ट्राइटन बाहर आकर एरियल से मिलता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। एरियल पानी के अंदर जाकर उन्हें उनका ट्रॉन वापस कर देती है और ये भी कहती है कि आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। आखिर एरियल अपने फादर को इंसान बनाने के लिए क्या कहती, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ कह दिया था। एरिक अब तक दूसरे दिन तैरकर किनारे पे पहुंच गया था क्योंकि वह क्वीन को कहता है कि मुझे पानी में जाना है, मुझे जल्दी से जाकर एरियल को बचाना है। तो क्वीन सेलिना कहती है कि तुम पानी में नहीं जा सकते हो, वहाँ अभी भी बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। सी क्रिएचर्स तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब तो इनके पास एरियल की ड्रेस बह के आती है। उसे बहुत दुख होता है कि शायद एरियल जिंदा नहीं बची होगी। किंग ट्राइटन एक दिन से सेबेस्टियन से पूछते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, मैं तो सबके लिए अच्छा करना
करना चाहता था, तो फिर आखिर मेरी बेटी इतनी उदास क्यों है? तो उसी वक्त सेबेस्टियन कहता है कि आपको एरियल की खुशी देखनी चाहिए, उसकी खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ है। किंग ट्राइटन जाते हैं और एरियल को एक बार फिर से इंसान में बदल देते हैं और यह एरिक एरियल का आज भी उसी जगह पर वेट कर रहा था और आखिर के अंदर एरियल एक इंसान बनकर एरिक के पास लौट चुकी थी और आखिर में इन दोनों का ट्रू लव किस भी हो जाता है। कैसल के अंदर अभी ये दोनों शादी कर चुके थे और साथ ही में पूरी दुनिया घूमने के लिए भी तैयार थे। क्वीन सेलेना से और बाकी सारे लोगों से ब्लेसिंग लेने के बाद वो जाने वाले थे और एरियल को अपने फादर से भी मिलना था और उसी समय यहाँ पर किंग टाइटन भी पहुँच जाते हैं अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। साथ ही में वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत किया। जो इंसानों के बारे में सोचता था वह भी बहुत गलत सोचता था। एक इंसान ने तुम्हारी माँ को मारा, लेकिन बाकी सारे इंसान अच्छे हो सकते हैं और आज के बाद यह मरमेड की कम्युनिटी इंसानों के साथ ही रहेगी। देखते ही देखते यहाँ पर कई सारी मरमेड्स पानी के बाहर आ जाती हैं, जो कि इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार थी। एरियल अपने फादर किंग टाइटन को गले लगा लेती है और आखिर में एरियल और एरिक बहुत खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक